दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के एक और ब्लॉग नानू की सानू में। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही लगभग 11:30 बजे बाद ही हो रही है। सुबह से बिल्कुल अपने टाइम पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन ब्लॉग असल में क्या बनाएं क्या ना बनाएं उस पर अभी असमंजस सा बना रहता है। तो कई बार तो लगता है कि बंद ही कर दें, लेकिन कई बार लगता है कि नहीं, दिनचर्या चल रही है तो चलते रहना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा ये है कि क्योंकि असल में क्या होता है कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसा है नहीं कि जो कि लगातार आपके लिए परोसा जाए। खास तौर पर यदि बाहर जाऊँ तो ठीक, अदरवाइज सिर्फ घर से स्कूल, स्कूल से घर तक का कोई ऐसा बड़ा इशू, बड़ा कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा समस्याएं होती हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। बाकी तो देखते हैं दिनचर्या में क्या रहता है। यदि दिनचर्या में कुछ सही रहता है तो ठीक है, अन्यथा कहीं से भी थोड़ा बहुत व्यवस्था करके आप लोगों के ब्लॉग तो बना ही दूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल जगह जगह रामलीलाएँ चल रही हैं, जगह जगह कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जगह जगह कई विषयों पर काम हो रहे हैं। अभी कल ही देख रहा था मैं कि किशनगंज, हमारे यहाँ रामलीला होते गुलाईबाग के पास ही किशनगंज है। किशनगंज में वहाँ पर मैं भी बहुत कई बार गया हूँ, वहाँ पे रामलीला होती है। लेकिन वहाँ पर मुझे जो थोड़ा सा एक हल्का सा एक अजीब सा लगा है कि वहाँ पर एक जो मतलब है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत बेहतर, अच्छी बात है कि अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए, चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन वहाँ पर देव डोली का सिर्फ एक कमाने के या सिर्फ एक धंधे की तरह उसका इस्तेमाल करना, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से बहुत बुरा है। यह नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इन चीज़ का हमेशा से विरोधी रहा हूँ। हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि जिनका जो स्थान है, हमारे देवडोली का स्थान जहाँ पर है, उनको वहीं पर इस्तेमाल हो। ये कमाने के लिए धंधा बनाना मुझे लग रहा है कि बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी चीज़ है। यह नहीं होना चाहिए। तो बस और जबकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार कई जगह अब जहाँ भी जाओ, ये एक प्रकार से उनका ये है कि जो 1,000, 2,000, 5,000 खींचने का जो एक तरीका होता है, वो देवडोली बनाकर और कंधे में उसको घुमाकर और लोगों के बीच ले जाकर एक मजाक सा बना देते हैं अपनी संस्कृति का, अपने दैविक संस्कृति का खासतौर पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जितने भी संस्थाएं जहाँ पे भी जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों से को बिल्कुल नहीं देना, परमिशन नहीं देनी चाहिए। क्योंकि यह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और आस्था को आप ऐसे चौराहे में नीलाम नहीं कर सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। तो खैर, ये तो मेरा अपना जो मत है ये है। आपका क्या मत है, आप अवश्य बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं ये। तो चलिए, खैर आज की दिनचर्या में और देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या रहता है। कहीं से कहीं ना कहीं से कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था आपके लिए करके कुछ ना कुछ तो मैं अवश्य परोसूंगा जो आपको दिलचस्प लगे, और दिलचस्पी आज इसमें आपकी हो। तो चलिए साहब, मिलते हैं पुनः एक पूरे दिन भर की चर्चा में। अभी के लिए मैं निकलता हूँ स्कूल के लिए, ड्यूटी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। और बस तैयारी हो चुका हूँ, पर निकलता ही हूँ थोड़ी देर में। तो 5-4 मिनट में निकलने का एक कार्यक्रम है। तो चलिए निकलते हैं ड्यूटी। और यदि वहाँ पे कुछ होता है, क्योंकि आज थोड़ा सा एक छोटा सा स्कूल में भी शायद कार्यक्रम है, यदि उसको कवर अप करने का मौका मिलेगा तो वो भी कवर करके मैं आप लोगों के लिए परोसूंगा। तो चलिए निकलते हैं।
शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं श्रीरापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, जैसा आप सबको विदित है कि आज हमारे विद्यालय में ये बायो लैब का जो उद्घाटन हुआ है वो हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पहली बार हमारे विद्यालय में इस सेशन से पिछले सेशन में साइंस नहीं, लेकिन रूम्स की कमी के कारण या कुछ और भी कारण है जिससे हमारी लैब नहीं बन पाती। फाइनली आज हमें हमारी बायो लैब तैयार होके मिल रही है और बाकी जो लैब है वो भी जल्दी ही आपके बीच होंगी। इससे हम सभी बच्चों का, टीचर्स का बहुत फायदा होगा। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। प्रिंसिपल सर, हमारे सभी शिक्षक साथी, स्पेशली साइंस फैकल्टी के जो सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं, उनके लिए भी और समस्त छात्र जो बच्चे हमारे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अथक प्रयासों के बाद आज ये बायोलॉजी लैब का उद्घाटन प्राचार्य महोदय के कार्यक्रमों द्वारा। स्कूल तभी नज़र आता है अगर उसमें साइंस स्ट्रीम भी हो। बिना साइंस स्ट्रीम के स्कूल है तो, लेकिन स्कूल में जो शिक्षा पूर्ण रूप से जो दी जाती है वो नहीं है, क्योंकि केवी के सेटअप से सर आए थे, तो सर ने आते ही पहले जैसे उनको अवसर मिला उन्होंने इसके लिए अप्लाई कराया और पिछले सेशन से ही 11th क्लास में 24-25 के सेशन में साइंस स्ट्रीम का यहाँ पर ओपनिंग हुई। पहली क्लास हमारी 11th में आई और उसके बाद यही क्लास 12th के रूप में आपके सामने डॉक्टर स्वामीनाथ यादव जी यहाँ पर एज ए हेड एग्जामिनर यहाँ पे आए थे। इनको स्कूल की आबो हवा, यह स्कूल, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के प्राचार्य महोदय इतने पसंद आए कि इन्होंने तभी हमारे सामने ही ऑफ द रिपोर्ट यह कहकर गए थे कि जैसे ही ट्रांसफ़र खुलेंगे मैं यहाँ ट्रांसफ़र
हमें शुरुआत करनी है। सामान पिछले 6 महीने से आया हुआ था, क्योंकि कमरों की कमी थी। इस बीच हमारा ये ऊपर वाला फ्लोर बनकर तैयार हो गया। यह जानते हुए कि उनको सारा काम खुद करना है, शुरू से ही काम करना है, उसके बावजूद उन्हें ट्रांसफ़र रहा और ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए। सर से इनका संवाद स्थापित हुआ और उसी कड़ी में आज जो बायोलॉजी लैब बनकर हमारे सामने है, ये डॉक्टर यादव जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। आचार्य महोदय के अथक प्रयास, जिसकी वजह से साइंस स्ट्रीम विद्यालय में आया, और उसके बाद हमारे पीजीटी बायोलॉजी साहब डॉक्टर यादव जी के प्रयास हैं कि आज हम इसका उद्घाटन के इसके साक्षी बन रहे हैं। मैं एक बार फिर प्राचार्य महोदय को, हमारे समस्त फैकल्टी को, साइंस की समस्त फैकल्टी को और पीजीटी बायोलॉजी डॉक्टर यादव को इनकी इस प्रयासों के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी फैकल्टी आपको मिली है पीजीटी बायोलॉजी के रूप में, वो जल्द ही हमारे विद्यालय में पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, ये सब भी पीएफसी में, क्योंकि इसका सैंक्शन हो गया है, बहुत जल्द आएंगे। तो आप एक बहुत ही अच्छे माहौल में साइंस स्ट्रीम का अध्ययन इस विद्यालय में आने वाले भविष्य में करने वाले हैं। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं चाहता हूँ क्लासिफिकेशन है और बाइनोमियल सिस्टम है जो क्लासिफिकेशन का डिफरेंट आइटम है, बच्चों को पिक पे होने चाहिए। बस मैं ये अपने हिसाब से करता हूँ, सबको सबने बहुत कुछ कह दिया और सब किसी को पता मैं इसको और क्या करूँ, लेकिन कम से कम क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिक हमारे सामने आए तो ये किससे भी होगा। थैंक यू। और ऊपर से काफ़ी पता है बच्चों को। त्यागी जी ने, नागर साहब ने, हमारे साहब ने बताया कि भाई सर के अथक प्रयासों से यहाँ बायो आई है या साइंस स्ट्रीम आई है, तो ये बड़ी प्रसन्नता की विषय है। मैं 2010 से इस स्कूल में हूँ और यहाँ डॉक्टर हेमराज जी प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास करा, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे कि नहीं आ पाई। तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बच्चे हमारे ही स्कूल में अब साइंस में पढ़ेंगे और दूसरे स्कूलों में जाएंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य और हमारे डॉक्टर स्वामीनाथ यादव जी ने यहाँ पे बुलाया है और इस गौरव क्षण का साक्षी बनने का हमें अवसर मिला है। इसके लिए हम डॉक्टर स्वामीनाथ यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और बाकी सारी बातें हमारी पूरी हो चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से शुभकामना ये है कि हमारी जो बायोलॉजी लैब है ये उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, ढेर सारे बच्चों की सहभागिता इसमें हो, स्कूल की सहभागिता हो और धीरे धीरे ये हमारे आसमान के फलक तक जाए। बस यही शुभकामना। कहते हैं ना कि बिना को झंकार दो संभव नहीं, आपको हुंकार दो संभव नहीं, आप स्वयं उपमान तो उपमान है, आपको उपमान दो संभव नहीं। प्राचार्य महोदय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनश्यति दीपम ज्योति नमस्ते। दीपम प्रजाकेश्वर को नमस्कार करते हुए ये परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको ऊर्जावान बनाए और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि 1995 और 97 से ये विद्यालय स्थापित है रामनगर में। पर विज्ञान संकाय अभी तक न खोल के ईश्वर ने परिस्थितियाँ इस तरह से बना रखी थी कि मुझे माध्यम चुना ईश्वर ने कि करावल नगर के विद्यालय में विज्ञान संकाय थी। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण करी कि 97 से ये करावल नगर का DBT स्कूल है, पर ईश्वर ने विज्ञान संकाय खोलने के लिए माध्यम मुझे चुना, विज्ञान का विद्यार्थी बनाया और ये अनुभूति दिया कि किसने दिया, मैं किसको कह रहा हूँ, ईश्वर। ये अनुभूति मेरे अंदर डाला कि जब मैं यहाँ आया था करावल नगर में तो मैं
44 साल का, और मुझे लगता है कि उसके 5-6 साल पूर्व से ही ये अनुभूति आना शुरू हो गया था कि अपने जीवन में तुम्हें जितना उपलब्धि करना था लगभग कर चुके, अब समाज को वापस भी तो कुछ थिंक व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू, थिंक व्हाट यू आर डूइंग फॉर द कंट्री। ये फीलिंग आना शुरू हो गया था। उसी पर चलते चलते ये था कि मैं अब जब करावल नगर में आया हूँ तो मैं इस विद्यालय को, इस समाज को के माध्यम से अपने देश को क्या दे सकता हूँ, क्या दे पाऊँगा, देने का कोशिश करता रहूँ। उसी क्रम में विज्ञान संकाय के लिए प्रयास, साथ ही आपने विद्यालय में जितनी भी चीज़ें आप परिवर्तन या नवाचार या जो भी आप देख रहे हैं, उन सबके पीछे का दर्शन यही है कि मैं अगर विद्यालय में हूँ तो मैं विद्यालय को क्या दे रहा हूँ, इस सोसाइटी से जो मैंने लिया है तो सोसाइटी को क्या वापस कर रहा हूँ, इस देश में पल बढ़ के जो मैं इतना बड़ा हुआ तो इस देश के लिए अब जब सोचता हूँ तो सबसे बड़ा जो उपलब्धि नज़र आता है, वो सबसे बड़ा उपलब्धि मुझे नज़र आता है मेरे बच्चे। मेरे व्हाट्सएप पे आप चेक करेंगे तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, शायद आपको दिखाना अच्छा रहेगा। इस ग्रुप का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे हैं क्या सर? क्या नाम लिखा है? माई स्टूडेंट्स माई प्राइड, है ना। और इसमें जो प्रोफाइल पिक्चर लिखा है, लगा हुआ है, वो प्रोफाइल पिक्चर है। उस प्रोफाइल पिक्चर में लिखा हुआ है, अगर आप शायद छोटा लगे आप पढ़ना पाए, हाँ पढ़ पाएंगे, बताइए क्या लिखा है? प्राउड टीचर ऑफ अमेजिंग स्टूडेंट्स। ये मेरा ग्रुप है। मैं इसका, मुझे ये प्रोफाइल फोटो बड़ा पसंद आया कि प्राउड टीचर ऑफ, ये देखिए अब बड़ा हो, प्राउड टीचर ऑफ अमेजिंग स्टूडेंट्स। मैं अपने को अपने अमेजिंग स्टूडेंट्स का प्राउड टीचर, ग्रुप का नाम रखा हूँ माई स्टूडेंट्स माई प्राइड। और इस ग्रुप में मेंबर कितने हैं? 52। ये 52 मेंबर हैं। और इस 52 मेंबर, आपको ग्रुप के कैप्शन से समझ में आ गया होगा कौन मेंबर होंगे इसमें? स्पेशल कौन होंगे? किसके? मेरे 52 स्टूडेंट हैं। इस 52 में से 33 स्टूडेंट ऐसे हैं जो MDMS हैं। असम का ऐसा कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जिस मेडिकल कॉलेज से मेरा स्टूडेंट MBBS न किया है। असम के हर मेडिकल कॉलेज से मेरा MBBS स्टूडेंट, आज वो MDMS कर चुके, बहुत सारे प्रैक्टिस में है। एक स्टूडेंट KGMC लखनऊ से है, 2 AFMC से है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज आपने सुना होगा, AFMC से है। PGT बायोलॉजी के रूप में मेरा कार्यकाल 2009 से 2018 और 21 से 23, मतलब 11 साल का कार्यकाल है। 11 साल के PGT बायोलॉजी में के रूप में मेरे 33 MBBS MDMS बच्चे हैं। अगर में से 33 हटाइए तो 19 बचेंगे। इस 19 में अगर मैं नंबर सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 13 बच्चे, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है, अभी रिसेंट लेफ्टिनेंट कर्नल दिल्ली कैंट ज्वाइन किया है 15 तारीख को, और वो आया है 15 को, और 16 को मुझे फ़ोन किया है कि सर मेरी पोस्टिंग अभी दिल्ली में आ गई है और टीचर्स डे पे तो विश करते रहते हैं, सर आप कहाँ हो दिल्ली में? तो उनका मैं यहाँ हूँ, है ना। और अभी वो संडे को घर पे आ रहा है। तो आप बच्चों की जो पहुँच होती है, जब आप सफल होते हैं, वो हम टीचर्स के लिए हमारा एरिथ्रोपोएसिस करता है।
हमारा ब्लड रिन्यू करता है, हमारा सबसे ज़्यादा 2012 में मेरे क्लास से एक बैच से 8 बच्चे नीट क्वालिफाई। केंद्रीय विद्यालय बरपेटा से एक बैच में 8 बच्चे एक साथ नीट क्वालिफाई किए। बेस्ट रैंक था असम रैंक, स्टेट रैंक 16। तो आप समझ रहे होंगे कि बायोलॉजी विषय, साइंस डिपार्टमेंट और नीट या एमबीबीएस से मेरा कितना इमोशंस या जुड़ाव हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं जहां पे पीजीटी बायोलॉजी के रूप में काम किया, और ऐसा कोई वर्ष नहीं जिस वर्ष में मेरे क्लास से एक न एक बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं किया। ऐसा मेरा कोई भी ईयर नहीं गया है पीजीटी बायोलॉजी के रूप में कि जिस 2 साल की लैब देकर आपको बायोलॉजी लैब मैं जो दिया हूँ या देने के लिए जो मैं माध्यम बना हूँ, मैं दूर देने वाला क्या होता हूँ, माध्यम जो बना हूँ, वो उसके साथ अब मेरी अपेक्षाएं भी जुड़ी होंगी और मेरा प्रयास भी होगा कि अब इस करावल नगर मेरा विद्यालय है, इस विद्यालय से अगर मैं चला जाऊं और एक भी बच्चा एमबीबीएस क्वालिफाई ना करे, बिना कराए, तो शायद मैं आज जो बोल पा रहा हूँ कि ऐसा कोई भी स्कूल नहीं जहाँ से मैं गया और वहाँ से कोई नीट नहीं किया, ये मेरे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। तो आप पहला बैच हो जो इस बार 12th अपीयर कर रहे हो, 12th वाले बच्चे हैं ना यहाँ, आप 12th अपीयर कर रहे हो और करावल नगर के पोस्टिंग में मेरा आप पहला बैच होगे जो नीट अपीयर करोगे। आपके नीट क्वालिफाई करने से आपको आपके जीवन में तो जो उपार्जन होगा वो होगा ही, मेरा भी रिकॉर्ड बच गया। तो आप जो 12वीं के बच्चे हो, आपको ये लैब आज इनॉग्रेट करके आपको एक जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ, अपेक्षा भी बता रहा हूँ कि कम से कम एक तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी। तो मैं आपको, आप गूगल कर लेना, बरपेटा असम डिस्ट्रिक्ट है असम का। जब उस केवी में जब मैं गया था उस जगह पे, वहाँ का बहुत ही कल्चरली क्लोज्ड डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर जब गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशन प्रपोज किया था तो वहाँ के लोग हड़ताल पे बैठे कि हम यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं होने देंगे। 2013 में कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं होता, अपॉइंटमेंट गया था तो उसी स्कूल में गया था और उसी स्कूल में 11th क्लास शुरू हुआ था 2009 में। और जब 11th क्लास शुरू हुआ तो मैं पीजीटी बायोलॉजी, मेरा केवी का सिलेक्शन का ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत अच्छी जगह पे हो और आज आपके पास में सारी कोचिंग आपके मोबाइल में है अंदर, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक से एक टीचर, एक से एक नोट्स, एक से एक वीडियोज। वो ऐसे बच्चे थे जिनके पास सिर्फ एनसीईआरटी किताब थी और कुछ नहीं, बाकी उनके लिए जो रिसोर्स थे वो हम टीचर्स पीजीटी थे। हर टॉपिक को जो बोलते ना एकदम पोस्टमार्टम करके एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करना, बच्चे के दिमाग में जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ऐसे हम डॉक्टर ट्रांसप्लांट करते हैं। तब तक जब हर चेहरा में खिल जाए, है ना, कि हाँ समझ में आ गया ना, हाँ आ गया, अच्छा तो ये क्वेश्चन बता, और फिर उसको वो क्वेश्चन डालते थे, है ना। और जब कुछ बच्चे बता देते थे उसमें से जो इंटेलिजेंट वाले तो चट से बता देते थे, जो बोलते थे कि नहीं समझ में आया, क्वेश्चन पूछा वो सही में नहीं बता पाया, फिर घेरते थे उसको कि बोलते समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपको याद है तो बस
वही करना है ना? लेकिन तब भी सबसे ज्यादा स्कोर 50% वेटेज बायोलॉजी का है। शायद इसीलिए ईश्वर ने सबसे पहले बायोलॉजी टीचर भेजा। मैं जो मिशन लेके चला हूँ कि बायोलॉजी या साइंस का हम कुछ समाज को दे पाए, उसको मदद करने के लिए ईश्वर ने उसकी सुकृति करते हुए ऐसे सज्जन भद्र पुरुष हमें बायोलॉजी पीजीटी बायोलॉजी भेज दिए हैं। इनका फायदा उठाइए और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले का भी प्रोसेस चल रहा है कि ईश्वर करे कि वो भी जल्दी अगले महीनों तक शायद आ जाए, है ना? तो आपका, लेकिन जो आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, मैंने उनका फीडबैक लिया है। एक जो फिजिक्स का आईआईटी का कोचिंग करा रहे थे, उनका ये फीडबैक है कि आपका फिजिक्स टीचर बहुत बढ़िया है। इन्होंने ये फीडबैक दिया है, वो आपके क्लास में जाकर फिजिक्स का क्लास देखा है, वो खुद आईआईटी का फिजिक्स पढ़ा रहे थे स्कूल में और कोचिंग में भी पढ़ाए हैं, और उन्होंने जो इनका क्लास देखा है बोला कि ये पढ़ा रहे हैं, हम आईआईटी में पढ़ाते थे, है ना? और इनका स्टैंडर्ड वो टीजीटी है, जो भी है आप चिंता मत करो, आपका फिजिक्स का बेड़ा पार। तो लेकिन वो तो इनका टीचिंग स्किल देखा है। अमित सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, एक बार अमित सर के लिए ताली बजाएं। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल सर का चांस की बात है, मुझे राहुल सर का क्लास ऑब्जर्व नहीं होगा, है ना? लेकिन राहुल सर का भी कोई आप लोग को सही लग रहा है बात? फिजिक्स केमिस्ट्री आपका पसंद चल रहा है ना? अब आप 12th के हिसाब से सीबीएसई इंचार्ज बैठे हैं, तो सोच रहे हो कि खाली नीट और आईआईटी चारों सब्जेक्ट का जो आपका प्रैक्टिकल है ना? अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम के बाद धुआंधार हम प्रैक्टिकल कराएंगे। आपका 11 का भी प्रैक्टिकल बचा हुआ है, 11, 12 दोनों ही प्रैक्टिकल आपको सीख लेने हैं जल्दी जल्दी। और वो जो आपका, तो अब मैं तो चाहूँगा कि कल से साइंस वाले सब साइंस लैब में बैठिए, है ना? आप जब एक साथ बैठेंगे तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, सब्जेक्ट का डिस्कशन, स्ट्रेटजी बनना वगैरह, है ना? तो यहाँ पर सब साइंस वाला ये टीचिंग एड बनवा लिया है, प्रोजेक्ट के रूप में दिया होगा आपने, है ना? और पढ़ाते वक्त ये कितना ईजी होगा। तो जैसा सर आपको गाइड कर रहे हैं आप लोग को, और एक चीज़ याद रखिए, क्या 2026 फर्स्ट संडे ऑफ मई मंथ का पहला संडे 2026 आप किसी स्कूल में बैठकर नीट का एग्जाम लिख रहे हो। उसके लिए कितने दिन बचे हैं? महीने नहीं बचे हैं, दिन बचे हैं। उसको काउंट करके अपना नीट का तैयारी शुरू कर दीजिए। बायोलॉजी में कहीं डाउट हो, एनर्जी पेपर नहीं तो हम हैं, नहीं तो आप सब कोचिंग वगैरह कर रहे होगे। आप सब हमारे एक निवेदन पर यहाँ पर आए, सभी गुरुजन को देवता स्वरूप मान करके मैं धन्यवाद करता हूँ। बच्चे हमारे साथ में हैं और बच्चों का धन्यवाद इस बात के लिए एक कॉल पे इतने काम कर दिए बच्चों ने, 17 आदमी और हो डाले हैं बच्चे आए हैं, हमारा काम बढ़िया होगा। और इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद सर। आप सर का एक अगला प्रोग्राम ये निष्ठान तो दोस्तों, आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, और खास तौर पे अपने यादव साहब का तो कहने क्या, उन्होंने तो शानदार एक कार्यक्रम का एक आयोजन ही करवा दिया। बहुत बेहतरीन सा कार्यक्रम का आयोजन हुआ आज स्कूल में, और आज के कार्यक्रम के लिए आपको बधाई आदरणीय यादव साहब। और दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और साथ में यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट्स भी करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हो सकता है कमेंट्स जो अच्छा भी नहीं लगा तो तब भी कमेंट कीजिएगा, या कहीं पे कुछ चीज़ें हों जो आप मुझे बताना चाहें वह भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं स्वयं अपनी गलती नहीं जानता हूं, लेकिन सामने वाला आदमी मुझे अगर मेरी गलती बताए तो उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करने का थोड़ा सा और प्रयास करूंगा। तो खैर, आज के ब्लॉग का करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त।
और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, नई दिनचर्या के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर और जय दिल्ली। खुद झंगुर न कोणी रे किले ओ मैं तेरा गाँव, खुद झंगुर न कोणी रे किले ओ मैं तेरा गाँव। सारियों माँ बांदर सुंगुरु गोणी हो, सारियों माँ बांदर सुंगुरु